और आज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर एक्शन हुआ। नासिक में दरगाह के नाम पर अतिक्रमण हटा तो मेरठ में 168 साल पुरानी मस्जिद हटाई गई। अब गोरखपुर में अवैध मस्जिद हटाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये नासिक की सैयद हजरत पीर बाबा दरगाह है। यहाँ दरगाह के अवैध हिस्से पर एक्शन से पहले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने दरगाह को हाथ जोड़कर नमन किया। इस दौरान सभी आला अधिकारी जूते चप्पल खोलकर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ खड़े नजर आए। यहाँ दरगाह के नाम पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया, दीवारें खड़ी की गई, इसलिए प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। लेकिन अवैध हिस्से को हटाने से पहले लोगों की आस्था का भी पूरा ख्याल रखा गया। दरगाह के मुख्य दरवाजे पर बुलडोजर चलाने से पहले दरगाह के मुख्य दरवाजे पर लगे धार्मिक चिन्हों को भी पूरे सम्मान के साथ हटाया गया। इसके बाद दरगाह के अवैध हिस्से पर नासिक महानगर पालिका का बुलडोजर चला। दरगाह परिसर में जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, सबको धराशायी कर दिया गया। दरगाह के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चलना था, मामला सेंसिटिव था, कोई अप्रिय घटना ना हो, अशांति ना फैले, लिहाजा प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई थी। दरगाह की तरफ जाने वाले सभी रास्तों और गलियों को बंद कर दिया गया था। एसआरपीएफ, रैफ की टुकड़ियों के अलावा नासिक पुलिस के 1000 से ज्यादा जवान दरगाह के आसपास तैनात कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, बुलडोजर एक्शन से पहले और बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई। नासिक के सैयद हजरत पीर की दरगाह अचानक से सुर्खियों में कैसे आई, ये कैसे हेडलाइन बन गई, अब इसे भी समझ लीजिए। सकल हिंदू समाज सहित दूसरे हिंदू संगठनों के मुताबिक दरगाह अवैध रूप से बनाई गई थी, लिहाजा हिंदू संगठन के लोगों ने दरगाह को हटाने के लिए विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। नासिक की ये कोटे गली है जहां पर इस अवैध दरगाह का निर्माण किया गया था। पिछले कुछ दिनों से हिंदू संगठनों काफी ज्यादा आक्रामक हुए और उन्होंने चेतावनी दी कि आज 22 तारीख को वो अगर नगरपालिका ने इस जगह से उस अवैध निर्माण को हटाया नहीं तो वो आज यहां पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और इसी जगह पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। हिंदू संगठनों के इस आक्रामक रुख के बाद नगरपालिका एक्शन में आई और यहां पर अब सामने आपको दिखाई दे रहा है इसी गली में आगे तोड़क कार्रवाई, उस अवैध दरगाह में जितने भी निर्माण हुए उसकी तोड़क कार्रवाई यहां पर चल रही है। इस तोड़क कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े, इसीलिए बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया। सामने आप पहले 3 लेयर की सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है। हिंदू संगठनों के मुताबिक जहां दरगाह है वो ओपन एरिया था। साल 2000 में यहां अवैध रूप से दरगाह बनाई गई थी। अपने दावों की पुष्टि के लिए हिंदू संगठन दस्तावेज भी दिखा रहे हैं। शुरुआत में ये सिर्फ इतना स्ट्रक्चर था? हाँ जी ये है ना। अभी जो ये लीगल स्ट्रक्चर है या फिर अवैध है? इन जो ये इन लीगली है। कैसे आप बताइए, थोड़ा समझिए। तक नगर निगम ने इस ओपन पेज पे 1 रुपया भी खर्चा किया नहीं है, तो भी बांधकाम हुआ कैसे क्या? मैं तस्वीरें देख रहा था, कैसे धीरे धीरे ये जो अतिक्रमण है वो बढ़ता है। ये देखो नगर निगम का नोटिस गिराने का नोटिस है उनको, बराबर 2018 का नोटिस है। ये 18 में भी 16 में भी है। हिंदू संगठनों के दावों के विपरीत मुस्लिम संगठनों के भी अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक दरगाह पर जो मजार है वो करीब 300 साल पुरानी है। मुस्लिम पक्ष का ये भी दावा है कि दरगाह वक्फ द्वारा रजिस्टर्ड संपत्ति है। इसका 350 साल का रिकॉर्ड है। आप जब बोले हम आपको हाजिर कर देंगे। अब इसका तारीख बताइए, जो 7/12 है इसकी तारीख बताइए। जी ये 7/12 ये देखो, ये तारीख बोले तो जो नोंद आती है, कलेक्टर की नोंद आती है, प्रांत की नोंद आती है, सर्कल की नोंद आती है। ये 5 टेबल से होकर है ना फिर तलाटी के पास में आती है। जब ये पूरी तरीके से कंफर्म होता है सबसे पहले कलेक्टर की नोंद आती है, तो कलेक्टर के नोंद के हिसाब से ही 7/12 बनता है। 7/12 क्या होता है अपने दर्शकों को बता दूं, जब भी कोई जमीन ली जाती है उसका जब बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और जिसके नाम पर होता है उनके नाम पर 7/12 निकलता है। नासिक में दरगाह पर दंगल जारी है। दरगाह वैध है या अवैध, इस पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। इस बीच अब मुस्लिम पक्ष प्रशासन के एक्शन के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। नासिक में मजार के अवैध हिस्से को हटाने पर खूब शोर शराबा हुआ, लेकिन मेरठ में जब ऐसा ही एक्शन हुआ तो ना सवाल उठे ना बवाल हुआ।
मेरठ में सड़क के बीच आ रही मस्जिद को हटाया गया। पहले मस्जिद पर हथौड़े चले, फिर बुलडोजर चला। मेरठ में 168 साल पुरानी मस्जिद को हटाया गया। मस्जिद को हटाने की पहल खुद मुस्लिम समाज की ओर से की गई। मस्जिद पर पहला हथौड़ा भी मुस्लिम पक्ष की ओर से चलाया गया। एक्शन से पहले मस्जिद के बिजली और पानी के कनेक्शन को भी काटा गया। ये चुंगी मस्जिद है, इस पर दनादन हथौड़े चल रहे हैं। जो हथौड़े चला रहे हैं वो प्रशासन की तरफ से नहीं आए हैं, बल्कि मस्जिद कमेटी ने ही इन मजदूरों को काम पर लगाया है। मस्जिद को 20 सड़क से हटाने की डेडलाइन 21 फरवरी यानी शुक्रवार तक थी। पूरे दिन मजदूर मस्जिद के एक एक हिस्से पर हथौड़ा चलाते रहे। खिड़की निकाली गई, जंगले निकाले गए, दरवाजों को हटाया गया। जब एक्शन हो रहा था तो खुद मस्जिद कमेटी के लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। दिन ढल गया, डेडलाइन खत्म हो गई, फिर आधी रात बुलडोजर पहुंचा। रात 1:30 बजे बुलडोजर ने अपना काम शुरू किया और मस्जिद के बचे हुए हिस्से को हटा दिया। रातों रात मौके से मलबे को भी साफ करा दिया गया। शुक्रवार को जिस जगह 20 सड़क चुंगी मस्जिद खड़ी थी, शनिवार सुबह वो जगह बिल्कुल समतल नजर आने लगी। चुंगी मस्जिद को क्यों हटाया गया और आखिर क्यों किसी ने इसका विरोध नहीं किया, ये जानने से पहले चुंगी मस्जिद के बारे में जान लीजिए। मुस्लिम समाज का दावा है कि मस्जिद 1857 में बनी थी। मस्जिद मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में दिल्ली रोड पर लगभग 50 गज एरिया में बनी थी। मस्जिद जिस जगह खड़ी थी उसके लोकेशन को आप देखेंगे तो ये सड़क के बिल्कुल बीचों बीच थी, जिससे यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही थी। लेकिन मस्जिद अवैध नहीं थी, क्योंकि जब मस्जिद बनी थी तब यहाँ सड़क और ट्रैफिक जैसी कोई बात नहीं थी। मुस्लिम समाज के मुताबिक उनके पास इसका बैनामा भी है। लेकिन फिर भी चुंगी मस्जिद को क्यों हटाया गया, इसे समझ लीजिए। मेरठ दिल्ली रोड पर रैपिड रेल का काम तेजी से चल रहा है। जिस जगह ये मस्जिद थी वहां से अब अंडरग्राउंड रैपिड और मेट्रो गुजरेगी। इसके लिए सड़क को भी चौड़ा किया जाना था। लिहाजा मुस्लिम पक्ष के लोगों से बातचीत के बाद आम सहमति से मस्जिद को हटाने का फैसला लिया गया। चुंगी मस्जिद को हटाने का विरोध मुस्लिम समाज की ओर से नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष की मांग है कि प्रशासन की ओर से उन्हें मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह और मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग तो ये है भाई, हम विकास के साथ हैं और मस्जिद की जगह मस्जिद मिल जाए या हमें जो भी मुआवजा देना चाहेंगे। हम प्रशासन और सरकार के साथ हैं। क्यों है? क्योंकि वो ऐसी जगह आ रही है जो सड़क के बीच में आ गई है। हमें तो और कुछ नहीं है, मस्जिद के बदले कोई मस्जिद बना के दे दी जाए या कोई जगह दे दी जाए इसकी जगह, वो हमें कोई होता है नहीं। तो रास्ते में आई तो हटाई जाएगी जरूर। मेरठ में विकास के रास्ते पर आ रही सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद को हटा दिया गया तो गोरखपुर में अवैध मस्जिद को हटाने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया। गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास बनी इस 3 मंजिला मस्जिद को लेकर दावा है कि ये नगर निगम की जमीन पर बनाई गई है। GDA यानी गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ कर दिया है कि 15 दिनों में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर एक्शन होगा। हालांकि इस बीच मस्जिद कमेटी फैसले के खिलाफ कोर्ट चली गई है, जिस पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी है।